घृत लहरी जी का जन्म 12 जून 1953 को हुआ था। पिता संत इतवारी घृत लहरी जी जो कि वैद्य थे, इन्होंने आजीवन समाज के लिए समर्पित रहे। एक और मुख्य बात हम आपको बता दें कि आदरणीय जीवन लाल घृत लहरी जी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बड़े भाई ननकू मनकू इन्हीं दोनों भाइयों में से एक के वंशज है। आदरणीय घृत लहरी जी समाज सेवा करते करते 23 जनवरी को रायपुर के रामकृष्ण में अस्पताल में अंतिम सांस ली। आदरणीय घृत लहरी जी अशिक्षित होते हुए भी बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति थे। 1970 में वे नल घर में लगे नगर निगम में काम करने वे पैदल जाया करते थे, जो कि अस्थायी नौकरी था। फिर बाद में 1982 में वे स्थायी हो गए। धीरे धीरे वे अपने बुद्धि और बल से और तर्क क्षमता से नगर निगम में अपना अच्छा पकड़ बना लिए और लोगों से जान पहचान बने। फिर अपने सामाजिक कर्तव्य को निभाते हुए समाज के 40 लोगों को नगर निगम में काम में लगा दिए, जो कि कुछ दिनों बाद सभी के सभी परमानेंट हो गए। आदरणीय घृत लहरी जी सरकारी नौकरी के साथ साथ बोरिंग ठेकेदारी भी करते थे और समाज के लोगों को, युवाओं को बोरिंग के काम भी सिखाते थे, जिससे समाज के युवाओं के भविष्य सुनहरा हो सके। जिसमें से कई लोग आगे चलकर मिस्त्री बने तो कई लोग ठेकेदार बने। आज भी लोग सुंदर जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन लाल जी रायपुरा सतनामी समाज के भंडारी भी थे, साथ में मुखिया भी थे। पारा मोहल्ले में कोई नशा पान या जुआ चित्ती खेलते थे और घृत लहरी जी को देख लेते तो भागते थे। उन लोगों से ऐसे दबदबा भी था घृत लहरी जी का, लोग उनके सम्मान करते थे। एक दिन एक मिस्त्री बिजली करंट से चिपक रहे थे तो उसे घृत लहरी जी ने अपने सूझबूझ से बचाया। और एक बार तो पारा के युवाओं को कोई गुंडा मार रहे थे तो उसे अपने घर में जगह दे उनके जान बचाई और उन गुंडों को पूरा रायपुरा सतनामी समाज द्वारा मिलकर जमकर धोया और वहां से खदेड़ा। रायपुरा में घुरुआ जमीन को खरीदकर उसमें लोगों को बसाया, जिसे आज सतनाम नगर के नाम से जानते हैं, जो किराए में रहते थे। सन 1990 में खुद के खर्चे से मोहल्ले के लोगों को गिरौदपुरी धाम घुमाने ले जाते थे। इसी बीच उन्होंने ध्यान दिया कि गिरौदपुरी धाम में पानी की बहुत समस्या है, इसलिए जीवन लाल जी गिरौदपुरी धाम में सर्वप्रथम निःशुल्क पेयजल जल वितरण करने लगे और अपने खर्चों से गिरौदपुरी धाम में बोर भी करवाए। एक गिरौदपुरी मेला अंदर तो दूसरा छाता पहाड़ में, जिसे आने वाले संसमा श्रद्धालुओं को पानी की कोई समस्या न हो। और इस परंपरा को आज भी आदरणीय घृत लहरी जी के सुपुत्र आदरणीय नोहर घृत लहरी जी बेखूबी से निभाते आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष गिरौदपुरी धाम में मुख्य मंच के बगल में जो पेयजल वितरण किया जाता है वे इन्हीं का है और सतनाम प्रसादी भी वितरण किया जाता है। आदरणीय घृत लहरी जी दयालु व्यक्ति थे। उनके घर कोई भी सहायता के लिए जाते थे, वे कभी खाली हाथ नहीं आते थे। इसलिए सतनामी समाज तो सतनामी समाज, हिंदू समाज के लोग भी उनके हिस्सा हृदय सम्मान करते थे। गिरौदपुरी धाम में अपने सर्वश्रेष्ठ समाज सेवा से सबके दिल जीतने वाले घृत लहरी जी का गिरौदपुरी धाम मंच में गुरु वंशज गुरु विजय कुमार जी के हाथों में सम्मानित भी हुए हैं। रायपुरा में 16 दिसंबर सतनाम शोभा यात्रा अपने स्वयं के बलबूते निकालते थे। समाज के वरिष्ठ समाज सेवक आदरणीय नरसिंह मंडल जी, सुंदर लाल लहरी जी उनको अपने छोटे भाई के रूप में मानते थे। सामाजिक मीटिंग वे अपने खर्चों पर कराते थे। आज भी रायपुरा सतनामी समाज में मोहल्ले में कई लोगों के घर आदरणीय घृत लहरी जी के फोटो मिलेंगे, जो लोग उनके किए कार्य को जानते मानते हैं। जीवन लाल जी 23 जनवरी को अपने जीवन के अंतिम सांस रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में लिए और वे सतलोक हो गए। इस तरह महान व्यक्तित्व के थे जिसे समाज भूले नहीं भुलाया जा सकता है। आपके इस महान कार्य को सतनामी समाज कभी नहीं भूलेगा। साहेब सतनाम।